बच्चों, सेकंड चैप्टर संबंध और फलन में हम लोग फलन की परिभाषा देख चुके हैं। फलन का प्रांत, सहप्रांत, परिसर, इनसे भी हमारा परिचय हो चुका है। फिर हम लोगों ने वास्तविक मान फलन तथा वास्तविक फलन के बारे में भी देखा। अब हम आगे के टॉपिक में कुछ फलन और उनके आलेख के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। तो बच्चों, सबसे पहला है तत्समक फलन। इसे बच्चों आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं। इसे हम आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं। अब बच्चों, तत्समक आइडेंटिटी जिस फलन का प्रांत और सहप्रांत दोनों समान हों तथा प्रतिबिंब एवं पूर्व प्रतिबिंब भी एक ही हो, ऐसे फलन को हम तत्समक फलन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसकी परिभाषा ओके हम इस तरह दे सकते हैं। जिस फलन का प्रांत तथा सहप्रांत समान हो तथा प्रतिबिंब एवं पूर्व प्रतिबिंब भी समान हो, ओके, ऐसे फलन को तत्समक फलन कहते हैं। ऐसे फलन को तत्समक फलन कहेंगे। अब इसे एक उदाहरण की सहायता से हम समझते हैं। जैसे कोई फंक्शन है f जो वास्तविक संख्या समुच्चय से वास्तविक संख्या समुच्चय तक परिभाषित है। ओके, यहां f of x इक्वल टू x। ओके, यह तत्समक फलन का एक उदाहरण है। देख रहे हैं बच्चों, प्रांत और सहप्रांत दोनों सेम हैं। प्रतिबिंब एवं पूर्व प्रतिबिंब ये भी समान हैं। तो इस प्रकार के फलन को हम तत्समक फलन कहेंगे। ओके बच्चों, हम f of x को y की तरह ट्रीट करते हैं।
ओके। यदि हम x की कुछ वैल्यूज रखना चाहें और उन वैल्यूज को रख के यदि हम ग्राफ तैयार करें, आलेख तैयार करें, तो देखिए अगर आप x1 रखते हैं तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 इक्वल टू 1, यानी y इक्वल टू 1। x अगर 2 रखते हैं तो f ऑफ 2 इक्वल टू 2, ओके। इन जनरल x इक्वल टू 3 रखते हैं तो f ऑफ 3 इक्वल टू 3, ठीक है। कुछ नेगेटिव वैल्यूज ले लेते हैं, f ऑफ -1 -1, ठीक है। तो -2 -2 -1 -1 1 1 2 2 3 3, यदि आप 0 रखेंगे तो 0 आएगा, ओके। इस तरह हम यदि आलेख तैयार करेंगे, ये रहा आलेख, ये उद्गम बिंदु हो गया। अब आलेख तैयार कीजिए, आलेख -1 -1 -2 -2, देख रहे हैं, 1 1 2 2, देख रहे हैं बच्चों। आप इनको ज्वाइन करेंगे, देख रहे हैं, इस तरह, ठीक है। तो इसका आलेख कहां से जाएगा, उद्गम बिंदु में से। तो ये तो बच्चों मैंने आपको एक तत्समक फलन का एक उदाहरण मैंने आपको बताया, ठीक है बच्चों। और फलन का हम आलेख इस तरह से तैयार कर सकते हैं। बस ये बात ध्यान होना चाहिए कि फंक्शन का डोमेन कोडोमेन सेम होना चाहिए, इमेज और प्री इमेज दोनों सेम होना चाहिए। तो बच्चों ये था तत्समक फलन के बारे में। इसके बाद बच्चों अगला फंक्शन है अचर फलन या कांस्टेंट फंक्शन। तो बच्चों जिस फलन का परिसर एकांकी समुच्चय हो, जिस फलन का परिसर एकांकी समुच्चय हो, उसे हम अचर फलन कहेंगे, उसे हम अचर फलन कहेंगे। उदाहरण के तौर पे कोई फंक्शन, ठीक है, एफ हो जो आर से आर तक परिभाषित हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, सी यहां पे बच्चों अचर है, कांस्टेंट। आप एक्स की कोई भी वैल्यू लीजिए, ओके, आप प्रांत में से कोई भी वैल्यू लीजिए, उसका जो प्रतिबिंब होगा बच्चों वो सी ही आपको मिलेगा, ठीक है बच्चों।
आप f(1) रखेंगे फिर भी c, 2 रखेंगे फिर भी c, 3 रखेंगे फिर भी c, वही कांस्टेंट रहेगा। और इस तरह का जो फलन होता है बच्चों, उसका आलेख बना देते हैं बच्चों इसका। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी है बच्चों। अब सी कोई भी अचर वैल्यू है, ओके, सी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, ओके। तो मैंने आपको क्या कहा है, एफ ऑफ एक्स आप वाई लेंगे, ओके। यानी क्या हो गया ये वाई इक्वल टू सी, वाई इक्वल टू सी, यह एक्स अक्ष के समांतर रेखा होगी। कहीं भी रख सकते हैं, ये रहा, ये है y इक्वल टू सी या फिर f ऑफ x इक्वल टू सी। ठीक है बच्चों। तो यदि कोई वास्तविक फलन हम परिभाषित करें, और वास्तविक फलन यदि अचर फलन होगा, तो उसका जो आलेख होगा वह x अक्ष के समांतर होगा। ठीक है बच्चों। तो अचर फलन अर्थात वह फलन जिसका परिसर एकांकी समुच्चय हो। अब जानते हैं ना बच्चों, एकांकी समुच्चय किसे कहते हैं? जिस समुच्चय में एक ही अवयव हो, उस समुच्चय को हम एकांकी समुच्चय कहते हैं। ओके। अब बच्चों अगला फलन है बहुपदीय फलन या फिर बहुपद फलन। इसे कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। तो जैसे कि इसकी परिभाषा को अगर हम देखें, जैसा कि इसका जो नाम है बहुपद फलन, इसी से स्पष्ट हो जाता है जो फलन बहुपदी के रूप में व्यक्त हो उसे हम बहुपदीय फलन कहेंगे। ओके। तो अब बहुपदी की परिभाषा जानते हैं, 9th में पढ़े होंगे आप लोग। सपोज f कोई फलन हो, वास्तविक फलन हो, जो वास्तविक संख्या समुच्चय से वास्तविक संख्या समुच्चय तक परिभाषित हो, और यदि कोई फंक्शन f ऑफ x परिभाषित हो बहुपदी स्वरूप में, देख रहे हैं बच्चों, ये रहा an x का n, यहां a0 a1 a2 डॉट डॉट टू an, ये कोई भी रियल वैल्यूज हैं। ओके। तो बच्चों जो फलन बहुपदी के रूप में परिभाषित होगा उसे हम बहुपद फलन कहेंगे। ठीक है बच्चों। अब जो बहुपद फलन का जो आलेख है बच्चों, बहुपद फलन का आलेख, यह एक रेखा भी हो सकता है या फिर कोई अन्य प्रकार का वक्र भी हो सकता है। ओके। जैसे परवलय हो गया, परवलय होगा जो है, ओके, परवलय, या फिर अन्य इसी प्रकार का
वक्र हो सकता है बच्चों। ओके, बच्चों एक बहुपद फलन का आलेख हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कोई फंक्शन हो f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन ले लेते हैं, कोई भी लेते हैं बच्चों, ये हो गया बहुपदी। ओके, f ऑफ x ये रहा f, बहुपदी है ना बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब आप यदि x की वैल्यू वन रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ वन, वन स्क्वायर प्लस वन, वन प्लस वन इक्वल टू, टू रखेंगे तो टू का स्क्वायर प्लस वन, टू का स्क्वायर फोर प्लस वन फाइव, ऐसे और भी वैल्यू ले सकते हैं आप। अगर आप जीरो लेते हैं तो f ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो का स्क्वायर प्लस वन, जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस वन इक्वल टू वन। एक्स यदि आप माइनस वन लेते हैं बच्चों तो f ऑफ माइनस वन इक्वल माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, माइनस वन का स्क्वायर वन प्लस वन इक्वल टू। एक्स आप माइनस टू ले लीजिए बच्चों, f ऑफ माइनस टू इक्वल टू माइनस टू का स्क्वायर प्लस वन, माइनस टू का स्क्वायर फोर प्लस वन इक्वल टू फाइव। अब माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर मत लिख दीजिएगा। ओके, ये रहा। अब आलेख करना होगा बच्चों, तो जैसे माइनस टू फाइव। ओके, एफ ऑफ एक्स हम क्या करते हैं बच्चों, वाई की तरह समझते हैं ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई होता है बच्चों, हम वाई के रूप में दर्शाते हैं। माइनस वन कोमा टू, ज़ीरो वन टू, वन टू, टू फाइव, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी। ये तो हम कुछ वैल्यूज ले रहे हैं दर्शाने के लिए। अब इन्हें हम आलेख पर दर्शाएंगे बच्चों। अब बच्चों हम आलेख तैयार करेंगे। देखिए माइनस टू फाइव, माइनस टू फाइव का है, ये रहा। फिर बच्चों माइनस वन टू, फिर ज़ीरो वन, फिर वन टू, फिर टू फाइव। ओके बच्चों, देखिए अब ज्वाइन करेंगे। देख रहे बच्चों, ये रहा। ठीक है बच्चों, ये रहा बहुपदी फलन। ओके, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का आलेख। ठीक है, और ये आलेख क्या है बच्चों, ये आलेख है परवलय, पैराबोला। ठीक है बच्चों, इस तरह अलग अलग बहुपदियों के अलग अलग वक्र मिलेंगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इस तरह हम लोगों ने बहुपद फलन का आलेख देखा। तो हम लोगों ने तीन फलन के बारे में देखे बच्चों। पहला था तत्समक फलन, दूसरा था अचर फलन, और तीसरा यह बहुपद फलन। ठीक है, इन्हें आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ओके बच्चों।